तो राम राम किसान साथियों आज के इस वीडियो में अपने चर्चा करने वाले हैं कि अपने अच्छी जो है कंपोस्ट खाद कैसे तैयार करें। क्योंकि जो किसान साथी खेती करते हैं वो लगभग सभी जो है पशु रखते हैं और पशुओं से जो भी गोबर प्राप्त होता है उसके जो है अपने खेत में डालने के लिए खाद तैयार करते हैं। और लगभग 99% जो किसान हैं वो लगभग गोबरी खाद को जमीन के ऊपर तैयार करते हैं, जिससे कि काफ़ी सारे नुकसान जो है किसान साथियों रहते हैं और उसमें जो है पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स हैं वो उतनी मात्रा में नहीं होते हैं जितनी अपने अपेक्षा करते हैं। उसके कारण क्या है, इन सभी पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे और ये भी आपके सामने बताएंगे कि किसान साथियों अच्छी गोबर की खाद आप लोगों को किस प्रकार तैयार करनी है और उसमें जिससे कि आपको पोषक तत्व जो है भरपूर मात्रा में मिलते रहे। तो जो भी किसान साथी जमीन के ऊपर गोबर की खाद तैयार करते हैं उसमें नुकसान ये रहता है कि एक तो उसमें पोषक तत्व कम रहते हैं और दूसरा क्या रहता है, अपने इंडिया का टेम्परेचर है वो गर्मियों में लमसम 40 डिग्री या इससे ऊपर भी चला जाता है। जिससे नुकसान ये रहता है कि उसमें जो भी बेनिफिशियल जो कीट होते हैं, जो भी जीव होते हैं वो इस गर्मी के कारण क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं और उसमें जो पोषक तत्व रहते हैं उनका भी ह्रास हो जाता है या उसमें पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। और दूसरा नुकसान किसान साथियों ये रहता है कि अपने ज़मीन के ऊपर खाद तैयार करते हैं तो ऊपर की लेयर होती है उसमें तो जो है धूप के कारण जीव नष्ट हो जाते हैं, पर अंदर जो जो गोबर रहता है उसमें दीमक और जो अपने व्हाइट ग्रब है वो समस्याएं ज़्यादा आ जाती हैं। दीमक जो टर्माइट है वो सबसे ज़्यादा आ जाती है। अगर इस प्रकार की खाद का अपने ज़मीन में या फसलों में प्रयोग करते हैं तो दीमक जो है टर्माइट है वो फसलों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो आप लोगों को किसान साथियों ज़मीन के ऊपर जो है खाद कतई भी तैयार नहीं करनी है। आज मैं एक प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, उसके हिसाब से किसान साथियों आपको गोबर की खाद तैयार करनी है। अगर आपके पास खाली ज़मीन पड़ी है तो उसमें आपको लमसम 5 से 6 फीट गहरा खड्डा खोदना है और लगभग 5 से 6 फुट चौड़ा और 10 से 12 फुट लंबा आपको एक गड्ढा खोदना है। और उसमें सर्वप्रथम क्या करना है, आपको लगभग 1 इंच जो है ऊंचा यानी इतनी मोटी लेयर है किसान साथियों वो आपको गोबर की डालनी है। और उसके ऊपर आपको जो भी घर से जो भी कचरा निकलता है, जैसे पेड़ पौधे हैं तो उनकी पत्तियां होगी, नीम की पत्तियां होगी या घर से जो भी कचरा निकलता है उसकी आधा इंच जो है उसके ऊपर आपको परत चढ़ा देनी है और उसके ऊपर आपको किसान साथियों पानी डाल देना है। और ऐसे ही आपको लेयर बना के उस गड्ढे को पूर्ण रूप से भर देना है। और जब आपका गड्ढा पूर्ण रूप से भर जाता है तो उसमें जो है डीकम्पोजिंग की क्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। अगर आप इस प्रकार से गोबर की खाद तैयार करते हैं तो उसमें जो है किसान साथियों जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो एक तो उनकी मात्रा बढ़ती है और दूसरी दीमक और जो व्हाइट ग्रब है वो समस्या भी इस प्रकार की खाद में नहीं आती है। क्योंकि जो ज़मीन होती है उसके अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है जिसके कारण जो है कोई भी हानिकारक कीट है वो जीवित नहीं रह पाता है और इस प्रकार की खादों में पोषक तत्वों की मात्रा भी ज़्यादा होती है। और एक तो आप ज़मीन के ऊपर खाद तैयार की हुई ज़मीन में डालिए और एक गड्ढे के अंदर जो खाद तैयार करते हैं वो डालिए। और दोनों फसलों को आप कंपैरिजन कीजिए, उन दोनों फसलों में जो है किसान साथियों दिन रात का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जो ज़मीन के अंदर जो भी खाद तैयार होगी गोबर की, उसमें पोषक तत्व और जो बेनिफिशियल जीव हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। अगर आप ज़मीन के ऊपर भी कुछ खाद तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी किसान साथियों प्रोसेस है। और जो किसान साथी ज़मीन के ऊपर भी खाद तैयार करना चाहते हैं उनके लिए भी मैं थोड़ा बहुत प्रोसेस बता देता हूँ कि कई किसान जो हैं ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के खाद तैयार नहीं करते हैं। तो ऊपर तैयार करने के लिए आपको करना क्या है कि किसान साथियों ऊपर जो आपके गोबरी खाद डाली हुई है ज़मीन पे तो उसके आपको थोड़ा छीदा कर लेना है, मतलब उसको फैला लेना है और उसके अंदर आपको पानी डालना है सबसे पहले। और अगर आप जीवा अमृत उसके ऊपर डाल देते हैं तो उससे भी जो है काफ़ी अच्छा प्रभाव जो है गोबरी खाद डिकम्पोस्ट होती है। अगर आप जीवामृत बनाना नहीं जानते हैं तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। उसकी लिंक जो है नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप जीवामृत भी नहीं बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं किसान साथियों, आप एक एफएमसी कंपनी का पिक्सल नाम से प्रोडक्ट आता है, अगर उसको भी उसके ऊपर डाल देते हैं और उसको जो है नमी प्रदान करते हैं तो इससे भी जो है डीकम्पोस्टिंग की क्रिया जो है स्टार्ट हो जाती है और इससे भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है। और हमारी सलाह यही रहती है किसान साथियों आपको कि जब भी गोबर की खाद तैयार करें तो आप ज़मीन के नीचे ही गोबर की खाद तैयार करें। क्योंकि उसमें जो है पोषक तत्व काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको मिल जाते हैं और काफ़ी आपको बेनिफिट जो है किसान साथियों देखने को मिलता है। तो उम्मीद है किसान साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।